नमस्कार, मैं विशंबरा भारती फिर कुछ प्रेरणादायक आध्यात्मिक विचारों के साथ आप लोगों के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरा आप लोगों से आज एक प्रश्न है। आप लोगों की सबकी कोई ना कोई एक आकांक्षा है, कोई इच्छा है, कोई मांग है। लेकिन उस मांग के लिए शब्द अलग-अलग है। कोई कहता है कि मुझे सुख चाहिए, कोई कहता है मुझे आनंद चाहिए। ये जो 2 शब्द हैं, सुख और आनंद, क्या ये भिन्न शब्द हैं या एक ही शब्द का पर्यायवाची शब्द है आनंद? आइए अंतर समझते हैं। सुख जुड़ा होता है सुविधाओं के साथ और आनंद जुड़ा होता है सुविधाओं से भी परे आत्मा को उसकी खुराक दे देना, इसे आनंद कहते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत सी सुविधाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर ये कहे कि जीवन जीने में कोई आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब सुविधाओं से आनंद नहीं मिलता है। आनंद कहीं और है। इसी आनंद की खोज में व्यक्ति मरीग मरीचिका की तरह दिन रात दौड़ता है, दिन रात भागता है, लेकिन उसे आनंद नहीं मिल पाता। अब बचपन में वो बच्चा जो है, वो खेल खिलौनों में आनंद ढूंढता है। उसे लगता है ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। बड़ा होता है तो फिर उसे लगता है कि पढ़ाई में अगर मेरे कुछ ग्रेड कम आए तो फिर मुझे आनंद नहीं है, मेरे जीवन में दुख है। वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आनंद ढूंढने लग जाता है। जब वो फिर रोजगार के क्षेत्र में बढ़ता है तो अच्छी इनकम में आनंद ढूंढने लगता है। विवाह के योग्य हो जाता है, वही आनंद वो पत्नी में पाने की कोशिश करता है। फिर वो जो वृद्धावस्था में जाता है तो कहता है थोड़ी भजन भक्ति में मुझे आनंद मिल जाए। आखिर आनंद छिपा कहाँ है जब आपको बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उसका सूत्र ही नहीं पता चला। आनंद की परिभाषा तो एक ही है, लेकिन हमने अलग अलग वस्तुओं में उसे ढूंढने की कोशिश कर उसको अलग अलग परिभाषित कर दिया। जिसे आपने ढूंढा वो सुख था, लेकिन जो आनंद चाहिए आपको वो इस तरह से नहीं मिलता। आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक पुत्री अपने पिता से मिलने के लिए ससुराल से आई। आकर कहने लगे, पिताश्री, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं धनाढ्य परिवार में पैदा हुई, आपने अच्छे तरीके से मेरा पालन पोषण किया, लेकिन ससुराल में मैं एक भी दिन प्रसन्न मन से रह नहीं पाई। मैं बहुत दुखी हूँ। पिता उसे रसोई घर में ले गए। 3 पात्र रखे गैस चूल्हे के ऊपर, तीनों में सामान्य मात्रा में पानी भर दिया। एक पात्र में पिताश्री ने क्या डाली, गाजरें डाल दी। दूसरे पात्र में 2-3 अंडे डाल दिए और तीसरे पात्र में कॉफी पाउडर डाल दिया और तीनों चूल्हे जल रहे हैं। और जब इस घटना को 20-25 मिनट हो गए तो पिता ने कहा, पुत्री देख कर आ, तीनों पात्रों में जो डाला था क्या उनमें कोई अंतर आया? पुत्री कहती, पिताश्री, जिस पात्र में आपने गाजरें डाली थी वो कठोर गाजरों का व्यवहार बदल गया है और वो थोड़ी नर्म हो गई है। और जो अंडे हैं जिनके बीच का द्रव्य भाग था वो कठोरता में परिणत हो गया है और वो अंडा खाने लायक हो गया है। और तीसरे में जो आपने पाउडर डाला था उस पानी का रंग बदल गया है और वो भूरे रंग के पानी में परिणत हो गया है। पिता ने कहा, बेटा, यही समझाना चाहता हूं। हमने जो भी वस्तु पानी में डाली सबने अपने आप को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया। यही व्यक्ति में अगर गुण आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को कभी दुखी अनुभव ना करे। तुम ससुराल में गई थी, तुम्हें ससुराल के हालातों को समझना चाहिए था। अपने पति के स्वभाव को, अपनी सास के स्वभाव को, अपने ससुर के स्वभाव को, अपने ससुराल पक्ष के माहौल को समझो। कैसी परिस्थिति है, किस परिस्थिति में खुद को ढाल सकती हो और किस परिस्थिति में उनको हम बदल सकते हैं। ना वो आहत हो ना तुम आहत हो। थोड़ा बदलाव उधर चाहिए, थोड़ा बदलाव इधर भी चाहिए। पुत्री झट से समझ गई पिता क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारे मन के ऊपर निर्भर है, किस परिस्थिति को हम दुख का हेतु मान लेते हैं और किस परिस्थिति को हम बेपरवाह होकर, परवाह करते हुए भी निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लग जाते हैं और अच्छे समय का इंतजार करने लग जाते हैं। आपका मन आपको कहाँ लेकर जा रहा है, निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आपको सुख मिलेगा कि दुख। अगर आपके मन ने इस बात में नेगेटिविटी ढूंढ ली, नकारात्मकता ढूंढ ली, तो दुखी होना निश्चित है। और अगर आपके मन ने सुख ढूंढना शुरू किया तो फिर आपका सुखी होना भी निश्चित है। यानी कि ये मन की परिस्थिति है कि आपको सुख दिलवा रही है या दुख दिलवा रही है। यूं नहीं, हमारे महापुरुषों का इतिहास है कि जिन्होंने गरीबी में भी आनंद मान लिया। कबीर साहिब जैसों ने तो बेटे की मृत्यु को भी मानो उत्सव में परिणत कर लिया। और कुछ ऐसे हैं जो कांटे की चुभन को भी मौत से भी भयानक दर्द में परिणत कर देते हैं। ये हमारे मन की स्थिति है। तभी कृष्ण ने समत्व योग का संदेश दिया, अपने मन को स्थिर करो।
मन को स्थिर करने के लिए कोई गुफाओं में, कोई जंगलों में, कोई आश्रमों में, कोई किसी अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। ये मन आपके अंदर है और इसे आपको स्थिर करना है। रिचर्ड प्रायर कहते हैं, कोई समय था मैं ये सोचता था कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो, अच्छे बंगले हो, सुंदर स्त्री हो, मेरे पास अच्छा होटल हो, ये हो वो हो। कहते एक वो समय भी आ गया जब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे पास लाखों की संख्या में डॉलर्स हैं, बहुत अच्छी मेरी हवेली है, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे घर के बाहर लग्जरीज गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? शांति ढूंढ रहा हूँ। यानी कि आप सोच रहे थे हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में कूलर नहीं है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे घर में प्रोजेक्टर नहीं है, हमारे घर में अच्छी सेटिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजर स्टोर्स नहीं है, शायद हम इसलिए दुखी रहते थे। पर रिचर्ड प्रायर कहते हैं आज मेरे पास सब कुछ है, मैं फिर भी शांति और आनंद की खोज कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप भौतिक वस्तुएं चाहते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आप सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुख सुविधाओं में छिपा होता है। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को प्रफुल्लित करना चाहते हैं, आप अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि दिन हो तो मन प्रसन्नता से आह्लादित हो जाए, और जब रात हो तो उस ढलता हुआ सूरज भी आपको आनंद का एक संदेश दे रहा हो, तो इसके लिए आपको अपनी आत्म तत्व से जुड़ना होगा, अपने ध्यान जगत में उतरना होगा, तभी आपको वो आनंद मिल पाएगा। धन्यवाद।